कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज 27 मार्च 2023 को होने वाली 10वीं कक्षा के साइंस सब्जेक्ट के टॉप 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जेसीईआरटी के द्वारा जारी टॉप 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख लें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 का। ये कोडरमा जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया 5 मॉडल सेटों में से पहला सेट है। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा सवाल पे, यहाँ नहीं शब्द दिया हुआ है। नहीं, बच्चे ध्यान देते नहीं है और सीधा आंसर क्या मारते हैं, कांच मार देते हैं। तो नहीं शब्द दिया है तो किससे लेंस नहीं बनेगा, तो मिट्टी से नहीं बनेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। आपका जल, कांच और प्लास्टिक लेंस बनाने में प्रयोग किया जा सकता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है, इसलिए 60 डिग्री यहाँ दिया है। तो आपका सही आंसर भी कितना हो जाएगा, बी नंबर 60 डिग्री। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, सेम हो जाएगा, बराबर होता है। पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ए नंबर आंसर होगा साइन ए बटा साइन आर। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम इसी को कहते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है ए नंबर साइन आई बराबर साइन आर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, दोनों होगा। यहां ध्यान दीजिए, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड और 3 गुना 10 का पावर 10 सेंटीमीटर सेकेंड, दोनों होगा, दोनों सेम वैल्यू है। ये दोनों आंसर होगा। निर्वात मतलब होता है खाली जगह, वैक्यूम में, खाली जगह पर जहां पे हवा ना हो। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, साथ में 3 गुना 10 का पावर 10 सेंटीमीटर सेकेंड पर सेकेंड। तो दोनों आंसर होगा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने क्या कारण है, समंजन। बी नंबर आंसर होगा समंजन। नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं, उसी का इंग्लिश नाम कॉर्निया। नेत्र के आगे का भाग का उभरा जो रहता है उसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया का ही हिंदी स्वच्छ मंडल है, दोनों सेम है। तो आंसर सी हो जाएगा, दोनों। ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्या करते हैं, पूरा ऑप्शन को देखते नहीं है और सीधा कॉर्निया मार के निकल जाते हैं। तो स्वच्छ मंडल, कॉर्निया एक ही शब्द है, इसलिए दोनों सही आंसर होगा। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष, और इसी को मायोपिया बोलते हैं। कभी कभी मायोपिया दिया रहेगा, तो मायोपिया, निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश नाम क्या है, मायोपिया। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, मायोपिया दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अवतल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, जिसको इंग्लिश में मायोपिया भी बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतना आपका होगा, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। सही आंसर ए नंबर। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्सम क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। आंसर आएगा 1 ओम आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, ये फॉर्मूला है, पार्श्व क्रम जोड़ने पर 1/R
बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो चलिए अब देखते हैं, 1/R लिख दिए, बराबर 1/1, नहीं 1/2, 1/2। R1 कितना है? 2 है। R1 कितना है? 2 है, प्लस R2 कितना है? 3 है, और R3 कितना है? 6। एलसीएम लीजिए, 6 आ गया एलसीएम। यहां लिखाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आ गया? 6/6। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/1, 1/1, 1/1 और 1/8। ऊपर नीचे चेंज करते हैं तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 1। आर बराबर 1, तो 1 ओम। यहाँ ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये 1/R बराबर 1/1 आया है, तो नीचे नीचे तुलना करना है। तो आर निकालने के लिए ऊपर कर ऊपर चल जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये कितना आंसर आ गया? 1 ओम। कितना आ गया? 1 ओम। फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में। किस में किया जाता है? श्रेणी क्रम में। फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अभिक्रिया, यहाँ देखिए 2NO और C है, 2NO नहीं है। यहाँ देखिए गलत टाइपिंग हुआ है, ZNO है। ZNO, 2NO को क्या पढ़ना है? ZNO, और इसको ZN पढ़ना है। ZNO और ये ZN। तो इसमें जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ता है वो उपचयन कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ उपचयन किसका हो रहा है? कार्बन का। कार्बन में जुड़ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सी किसी भी तत्व में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यहाँ सी में देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सी में क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए सी में कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं? तो यह कार्बन का उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन का उपचयन हो रहा है। यहाँ 2N जो लिखा हुआ है वो ZN है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? ये है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? ये सी नंबर। आपका सी नंबर सही आंसर है। आपका सी नंबर सही आंसर है। अगर बिना बुझा हुआ चूना कहता तब ये आंसर होता, बिना बुझा हुआ कहता तब ये। लेकिन 15 का आंसर क्या हो जाएगा सही? आपका सी नंबर, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। आपका सही आंसर 15 का सी। निम्न में से कौन संरचन का उदाहरण है? सभी। संरचन मतलब उसमें जंग लगना। तो लोहे के वस्तु में जंग लगता है, चांदी काला हो जाता है, तांबे की वस्तु का हरा हो जाता है। चांदी कैसा हो जाता है? हवा ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके काला हो जाता है। तांबे की वस्तु क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। संचरण क्या हो जाएगा उदाहरण? उपयुक्त सभी। यहाँ रंध्रीय लिखा है, रंध्रीय नहीं गंधीय होगा। गंधीय सूचक का उदाहरण है, गंधीय सूचक का उदाहरण है उपयुक्त सभी। सभी प्राकृतिक सूचक है। गंधीय सूचक का उदाहरण कौन है? उपयुक्त सभी। वेनिला, लौंग का तेल, प्याज, सब क्या है? गंधीय सूचक का उदाहरण है। सोडियम लवण का परिवार है दोनों, NaCl और Na2SO4 दोनों क्या है? सोडियम लवण का परिवार है। NaCl और Na2SO4 क्या हो गया आपका? सोडियम लवण का परिवार है दोनों। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, एकदम सही है। इमली में साइट्रिक अम्ल, यहाँ देखिए असत्य लिखा हुआ है, इसके हिसाब से आंसर देना है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो। इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं, टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये अम्ल पाया जाता है, इसलिए ये असत्य है। इमली में क्या पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। ये आपका 2 नंबर का सवाल समय पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो सही ये होगा, बी नंबर सही होगा। इसके साथ असत्य बोल रहा है तो बी नंबर सही होगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सही है।
क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, एकदम सही है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6, 5.6 से कम होता है। पीएच मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है। किसका? अम्लीय वर्षा का, जो अम्लीय वर्षा होता है सो। तो ये तीनों सही है, खाली इमली वाला गलत है, क्योंकि इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नहीं। एंटासिड का उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड का उदाहरण कौन है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सही आंसर आपका है 20 का ए। कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है? दोनों, दो धातु है लेड और मरकरी, जो धातु होते हुए उष्मा का क्या है? कुचालक है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ये असत्य है, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यहाँ कुचालक दिया है, इसलिए असत्य। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को सत्य लिखा है कि असत्य। आयोडीन एक अधातु है जो चमकीला है। आयोडीन क्या है? एक अधातु है लेकिन चमकीला है। जनरली धातु चमकीला होता है, लेकिन आयोडीन एक अधातु होते भी चमकीला है। हीरा अभी तक ज्ञात जितने पदार्थ ज्ञात हुआ सबसे कठोर है। हीरा जो है वर्तमान में जितने पदार्थ प्राप्त हुआ है उसमें सबसे कठोर कौन है? हीरा है। गैलीलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, सही है। ये तीनों सत्य है, लेकिन पूछा है असत्य, तो ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये सब आपका 2 नंबर में पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? पोटेशियम। ये तुरंत आपका किसी भी चीज के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है, हवा के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है तुरंत। और गोल्ड, गोल्ड सबसे कम क्रियाशील है। ये क्रियाशील होता ही नहीं, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। गोल्ड जो है स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, इसलिए अभिक्रियाशील धातु पूछ रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? पोटेशियम। सही आंसर 23 का डी। इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? आपका लेड, कॉपर, सिल्वर, ये सभी धातु के साथ, धातु जल के साथ, ये जो धातु है ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नहीं शब्द दिया है, ध्यान दीजिएगा, उसके हिसाब से आंसर मारना है। ये तीनों जो है धातु धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? मरकरी का, पारा। मरकरी को ही हिंदी में बोलते हैं पारा, कहीं कहीं पारद लिखा रहेगा, पारद कहीं कहीं लिखा रहेगा, पारा। तो मरकरी, सिनाबार किस धातु का अयस्क है? मरकरी का है, पारा का है। इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? उपयुक्त सभी, ये दोनों है। ऑक्सीकारक का उदाहरण है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों किसका उदाहरण है? ऑक्सीकारक का उदाहरण है। दोनों क्या है? पूछ सकता है 2 नंबर का सवाल में कि 2 ऑक्सीकारक का नाम बताए, तो याद कर लीजिएगा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? उत्सर्जन तंत्र से है। वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? उत्सर्जन तंत्र से है। पौधों में भोजन के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है फोलियम। फोलियम, फोलियम क्या करता है? सभी जगह पौधों के सभी अंगों में भोजन पहुंचाता है। फोलियम क्या करता है? पौधों के सभी अंगों में भोजन को ट्रांसफर करता है। और जाइलम क्या करता है? जड़ से पानी लेता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? जड़ से पानी लेता है, जमीन से, जड़ के माध्यम से उसको कहां भेजता है? पत्तियों के पास भेजता है। थायरोक्सिन के बहाव कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन बहने के लिए, निकलने के लिए, स्राव होने के लिए ये आयोडीन जरूरी है। इसी के कमी से घेंगा रोग होता है, घेंगा। तो थायरोक्सिन के जो 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। थायरोक्सिन के स्राव के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन चाहिए, इसलिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। आपका नमक का पैकेट में देखिए लिखा रहता है आयोडीन युक्त। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? एब्जोलिक अम्ल, एब्जोलिक अम्ल, एब्जोलिक अम्ल। आपका 31 का सी आंसर होगा। वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? उत्सर्जन तंत्र से है। किससे है? उत्सर्जन तंत्र से है। जनन मूल घटना है। जनन क्या है? मूल घटना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना, सी नंबर सही है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन की मूल घटना है। जनन मूल घटना है डीएनए की प्रकृति बनाना।
जैव विकास प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जैव विकास का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने किया। किसने किया? डार्विन ने। आनुवंशिकता का आधार है डीएनए। 35 का सही आंसर ए। आनुवंशिकता का आधार कौन है? डीएनए। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? शाकाहारी को। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? एक मिनट, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? दोनों को कहते हैं। ये द्वितीय पोषी स्तर को भी कहते हैं और शाकाहारी को भी कहते हैं। इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? दोनों हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका ये प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? द्वितीय पोषी स्तर को भी कहते हैं और शाकाहारी को कहते हैं। प्रथम पोषी स्तर में कौन आता है? उत्पादक करने वाला आता है, पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे किसमें आते हैं? प्रथम पोषी स्तर में। शाकाहारी और द्वितीय पोषी स्तर किसमें? कोई क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, पहला खाने वाला। तो सही आंसर आपका हो गया दोनों। सही आंसर क्या हो गया? दोनों। पारितंत्र के अजैविक घटक है तापमान, वर्षा, मिट्टी, सभी है। क्या होगा? तापमान भी है, वर्षा भी है, मिट्टी भी है, अजैविक घटक है। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? सीएफसी। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। ये इसका प्रयोग कहाँ होता है? अग्निशमन में होता है और रेफ्रिजरेटर में होता है। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेटर में करते हैं, फ्रिज में और अग्निशमन में। इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? नहीं सब पे ध्यान दीजिएगा। मित्र व्यवहार नहीं है। जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना, एकदम सही है। जब जरूरत नहीं रहेगा स्विच बंद कर दीजिए। कपड़े का थैले का उपयोग करना, एकदम सही है। प्लास्टिक बंद कर देना है। तो जरूर ये स्कूल से मोटरसाइकिल जाना, ये आपका पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है। तो 39 का सही आंसर आपका ए होगा। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ये आपका पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1970 के दशक में। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1970 के दशक में। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, पी और एफ के बीच में। पी और एफ के बीच में। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है आपका ये। त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी। फोकस दूरी का दुगुना होता है त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो हम बोल भी सकते हैं फोकस दूरी बराबर, अगर फोकस दूरी निकालना रहेगा तो क्या करना है? त्रिज्या को 2 से भाग देंगे, ये हो गया फोकस दूरी। ये आर को भाग देंगे किससे? 2 से। फोकस दूरी बराबर क्या हो गया? त्रिज्या बटा 2। और त्रिज्या निकालना है तो 2 गुना फोकस दूरी। तो आपका बी नंबर सही है, 2 का बी। जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है अभिलंब से दूर। जब सघन से विरल की ओर जाता है प्रकाश, तब क्या होता है? अभिलंब से दूर होता है। इसी में अगर उल्टा होता, विरल से सघन, तब अभिलंब की ओर होता। तो 3 का सही आंसर क्या होगा? अभिलंब से दूर। जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें मुड़ती है अभिलंब से दूर। अभिलंब से दूर। अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा एवं छोटा बनाता है। आभासी मतलब काल्पनिक। आभासी मतलब काल्पनिक। अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, सीधा एवं छोटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। सीधा एवं छोटा, आभासी भी रहेगा तो आभासी हो जाएगा। लेंस की क्षमता ऐसा मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है डायोप्टर। सही आंसर डी नंबर।
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक बनाता है और सीधा और बराबर बनाता है। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है और बराबर होता है, इसलिए बी नंबर सही आंसर होगा। बी नंबर सही नंबर। 2 नंबर का सवाल में से पूछ सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है और बराबर होता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या कहते हैं हम लोग, दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है रेटिना या दृष्टिपटल। अब अगला सवाल, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल रेटिना। द्विफोकल द्विफोकस या द्विफोकल लेंस द्वारा किसी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो कौन सा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, बी नंबर आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है ओम, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है ओम। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या हो गया, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न करना है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जलक तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन हम लोग को सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किस दिन नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन। धूप वाले दिन तो कर सकते हैं, गर्म दिन में कर सकते हैं और वायु वाले दिन में कर सकते हैं। किस दिन नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें उस ऊर्जा निकलता है कोई रासायनिक अभिक्रिया से, उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। तो हमारा शोषण क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर ग्लूकोज ऊर्जा का निर्माण करता है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, देखिए ZnO कार्बन से प्रतिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है, उपचयन, उपचयन किसका हो रहा है, उपचयन हो रहा है कार्बन का। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो हो गया उपचयन। और यहीं पे अपचयन पूछता, अपचयन पूछता, किसका अपचयन हो रहा है, यहाँ पूछा है उपचयन, इसलिए बी नंबर सही आंसर होगा कार्बन। लेकिन अगर उपचयन पूछता तो ये आंसर होता जिंक। तब क्या होता है, उपचयन का आंसर क्या होता, जिंक। उपचयन जिंक और अपचयन क्या हो गया आपका, कार्बन। क्लियर है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफेद, क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, सफेद। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए सही नहीं है, ध्यान दीजिए। NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीले रस को लाल कर देता है, एकदम सही है। मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है, भी सही है। ये आपका गलत है। ग्लूकोज लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है, ये आपका गलत है। तो आपका सही आंसर यहाँ नहीं दिया हुआ है, उसके हिसाब से 19 का क्या हो गया, सी नंबर आंसर। निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो रक्त का होता है। किसका होता है, रक्त का होता है, खून का होता है। निम्न से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है, रक्त का। रक्त का, खून का पीएच मान कितना है, 7.4 है। जठर रस का कितना है, 1.2 है। नींबू का कितना है, 2.2 है। शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। और 7 जो होता है उदासीन कहलाता है, जिसका पीएच मान 7 हो वो उदासीन कहलाता है। 7 से कम अम्ल और 7 से ऊपर क्षारीय, उदासीन।
उदासीन। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय होती है। अधातु की ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दही। निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन और पारा दोनों, ब्रोमीन और मरकरी दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा धातु है, ब्रोमीन अधातु है। दोनों किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्न से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, कम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कम पूछ रहा है। सबसे कम अब क्रियाशील धातु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एयू। एयू सोना का संकेत है। एयू किसका संकेत है? सोना का संकेत है। तो आपका एयू सबसे कम क्रियाशील है। सबसे कम सोना है, उसके बाद सिल्वर है, उसके बाद सिल्वर है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन हो गया? सोना, एयू। ये एजी सिल्वर का प्रतीक है, एजी सिल्वर का, ये सीए कैल्शियम का, एमजी मैग्नीशियम का, और एयू सोना का। याद रख लीजिएगा संकेत। आजकल प्रश्नों में संकेतों का ही ज्यादा उपयोग होता है। एक साथ में जो एग्जाम सेटर क्या चाहता है कि आंसर भी जाने और साथ में जो आंसर है उसका संकेत भी जाने। एक साथ में दो दो तीन सवालों का जवाब जाना चाहता है वो। एक्वारेजिया में पाया जाता है। एक्वारेजिया को कहते हैं अम्लराज। एक्वारेजिया क्या कहते हैं? अम्लराज। किसमें पाया जाता है? एक्वारेजिया में क्या पाया जाता है? में पाया जाता है सांद्र HCl, ये भी सही है। सांद्र HNO3, ये भी सही है। दोनों आंसर होगा। अम्लराज में ये दोनों पाया जाता है। इसका क्या काम है? एक्वारेजिया का क्या, इसका क्या कर सकता है? इस सोना को गलाता है। एक्वारेजिया क्या करता है? सोना को गला देता है। 26 नंबर, बुटेन नाम चतुर कार्बन यौगिक है जिसका पर्याकृतक समूह है कीटोन। सही आंसर क्या हो जाएगा? कीटोन। सही आंसर क्या है? कीटोन। निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष के एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? सोडियम। किसका? सोडियम का। हीलियम का 2 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, इस सब में नहीं है। सोडियम कितना होगा? सोडियम का 11 होता है। तो जब तोड़ेंगे इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास में तो 281 हुआ। कितना हुआ? 281। तो देखिए बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। निम्न में से किस तत्व का बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? सोडियम का। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी। क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और H2 मतलब H2O मतलब क्या हो गया? जल। और क्लोरोफिल तो चाहिए ही, और सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी, दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो उपयुक्त सही। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनेन। साइटोकाइनेन। बाकी सब ये आपका जंतु हार्मोन है। इंसुलिन, थायरोक्सिल, एस्ट्रोजन, और साइटोकाइनेन क्या है? आपका पादप हार्मोन है। तो 31 का डी। शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क ही हमारा पूरा शरीर को संतुलित करता है, समन्वय करता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। किसमें भी होता है? ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है? अलैंगिक जनन क्या होता है? मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन होता है। पूछ सकता है दोनों सवाल में कि मुकुलन, अलैंगिक जनन मुकुलन का 2 उदाहरण दे, तो ईस्ट और हाइड्रा। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित होता है फल। क्या हो जाता है? अंडाशय परिपक्व हो जाने पर अंडाशय क्या, किसमें बन जाता है? फल बन जाता है। समजात अंग का उदाहरण है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात क्या है? समजात अंग का उदाहरण है। हमारा दांत और हाथी का दांत किसका उदाहरण है? समजात अंग का उदाहरण है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी क्या है? ये समजात अंग का उदाहरण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? गेगर जॉन मेडल। गेगर जॉन मेडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है।
निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी तथा मानव सही आंसर है, क्योंकि घास को बकरी खाता है और बकरी को कौन खाता है, खा सकता है या खाता है? मानव। घास, गेहूं, आम कोई किसी को खा रहा है? नहीं। बकरी, गाय, हाथी कोई किसी को खा रहा है? नहीं। घास, मछली तथा बकरी कोई किसी को खा रहा है? नहीं। आहार श्रृंखला में क्या होता है? एक दूसरे को खाते जाना है, एक दूसरे को खाते जाना है। तो घास खाता है कौन? बकरी खाता है। और बकरी कौन खाता है? मानव। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है घास, बकरी तथा मानव। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक मतलब जो खाना बनाता है, ऊर्जा का पहला स्रोत। तो ये घास क्या होगा? घास। ग्रासकोपर घास खाता है, ग्रासकोपर देखिए आहार श्रृंखला बन रहा है। घास को कौन खाता है? ग्रासकोपर। ग्रासकोपर को कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? सर्प। और सर्प को कौन खाएगा? मोर। ये एक आहार श्रृंखला बन गया। क्या बन गया? एक आहार श्रृंखला बन गया। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन नाशन रोकना, वन को काटने से रोकना, वन नाशन रोकना। मतलब वन नाशन मतलब वन को नाश होने से रोकना, वन को नाश होने से रोकना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ये उत्तराखंड के रेनी गांव से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड के रेनी गांव से। रेनी गांव कभी कभी सवाल पूछता है, कौन गांव से? रेनी गांव। रेनी गांव उत्तराखंड का। खादिन पाए जाते हैं राजस्थान में। खादिन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में खादिन पाए जाते हैं। ये जल को संग्रह करने का तरीका है। खादिन क्या है? जल संग्रहण करने का एक तरीका है, जो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। अभी तक हम लोग 80 प्रश्नों का चर्चा किए हैं, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किए हैं, क्या सही हो सकता है। अब हम लोग अगला 120 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जिसका सेट 3 पे हम लोग देखते हैं। एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा, तो क्या हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर होगा सही आंसर। देखिए ये मान के चलिए ये आपका समतल दर्पण है, लड़का यहां खड़ा है। लड़का क्या खड़ा है? तो जो बीम बनता है, बीम बनता है वो बराबर दूरी पे बनता है, यानी कि जितना इधर है लड़का, उतना प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, उसकी दूरी रहेगा। तो इधर 100 हो गया, दुगुना कर देना है, इधर 100, तो कितना हो गया? 200। जितना दूर हम रहेंगे तो दर्पण से उसका दूरी उतना ही रहेगा। तो यहाँ लड़का और प्रतिबिंब का पूछ रहा है, दर्पण का नहीं पूछ रहा। अगर दर्पण से पूछता कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होता है, दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी कितना होता, तब 100 सेंटीमीटर होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है लड़का और प्रतिबिंब का दूरी, तो 2 गुना कर देना है। तब क्या कर देना है? दुगुना कर देना है। लड़का और प्रतिबिंब का पूछेगा तो दुगुना, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच पूछेगा तो जितना सवाल में दिया रहेगा उतना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 200 सेंटीमीटर, दुगुना कर देना है। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर रखा है, 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा आपका आभासी, सीधा, बड़ा, और दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका पी और एफ के बीच में हो गया ना, पी और एफ के बीच में हो गया बीम, पी और एफ के बीच में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और बड़ा। 2 नंबर का सही आंसर सी नंबर, आभासी, सीधा, बड़ा और दर्पण के पीछे। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? साइड मिरर में। हम लोग जो स्कूटी, बाइक, मोटर कार चलाते हैं, जो मिरर लगा रहता है, साइड मिरर, वो किससे बना रहता है? उत्तल दर्पण से बना रहता है, उत्तल दर्पण से बना रहता है। एक लेंस की क्षमता 2.d है, तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव दिया हुआ है इसलिए उत्तल लेंस हो गया। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, माइनस चिन्ह। अगर माइनस लगा हुआ रहेगा डायप्टर के साथ में तो अवतल लेंस, प्लस लगा हुआ है तो उत्तल लेंस। क्लियर है? किस लेंस का फोकस आभासी होता है? अवतल लेंस का। किस लेंस का फोकस आभासी होता है?
अवतल लेंस का। वायु से गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वायु से गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, प्रकाश किरण किधर झुक जाएगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। ये विरल से सघन की ओर जा रहा है, ये विरल से सघन की ओर आ जाए तो अभिलंब को झुकेगा, और सघन से विरल की ओर जाएगा तब क्या होता है? अभिलंब से दूर होता है। नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक एवं उल्टा बनाता है। पछाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि उत्पन्न होता है? पछाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि होता है। क्या होता है? जरा दृष्टिता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि। तो 8 का इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। 8 का क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। पछाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? जरा दूरदृष्टा होता है। क्या होता है? जरा दूरदृष्टा होता है। आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने से कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? सिलियरी। क्या करती है? सिलियरी। सिलियरी का यही है, पचाबी पेशिया, इसका हिंदी नाम, और इंग्लिश नाम सिलियरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलियरी। क्या होता है आंसर? सिलियरी। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? दृष्टिपटल, रेटिना में। दृष्टिपटल, रेटिना में। दृष्टिपटल, रेटिना में। दृष्टिपटल, रेटिना में। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? एमीटर से। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? एमीटर से। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है? ओम। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है? ओम। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? निम्न से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। यहाँ तो पहली बात तो ये गलत ही लिखा है, इस तरह का कोई है नहीं। चलिए अगला सवाल। इनमें से कोई नहीं। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन। चिप्स का पैकेट जो हम लोग पोटैटो चिप्स खाते हैं, वो जो गैस भरा खुला हुआ रहता है वो नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ रहता है। उसका मुख्य कारण क्या है? कि चिप्स को खराब होने से रोकने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सा गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन। मीथेन का दहन उदाहरण है? उष्माक्षेपी। मीथेन का दहन किसका उदाहरण है? उष्माक्षेपी का उदाहरण है। उष्माक्षेपी मीथेन। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? बी नंबर, CaOH Hol2। CaOH का Hol2। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? हल्दी भी है, लिटमस पत्र भी है, वेनिला भी। उपयुक्त सभी आंसर होगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इनमें से कौन परवल क्षारक नहीं है? CaOH2। ये CaOH का Hol2। CaOH का Hol2। इनमें से कौन परवल क्षारक नहीं है या नहीं? तो परवल क्षारक नहीं है तो ये आंसर हो गया। अगर नहीं शब्द नहीं रहता तो ये आंसर होता है। ये परवल क्षारक है। ये क्या है? परवल क्षारक है, और परवल क्षारक नहीं है तो ये आंसर हो गया। NaOH का उपयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक में। NaOH का उपयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक में। मेथेनाइक अम्ल किसमें उपस्थित रहता है? लाल चींटी के डंक में भी रहता है और नेटल डंक में भी रहता है, दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है? गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, तो इसलिए दोनों आंसर होगा। क्या होगा आंसर? दोनों। स्वतंत्र अवस्था में गोल्ड और सिल्वर पाए जाते हैं। कॉपर तांबा भी पाए जाते हैं। कॉपर तांबा भी पाए जाते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करे कौन सी गैस उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन गैस H2 गैस। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु है? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने तांबा, चांदी और सोना। उसका संकेत यहाँ दिया हुआ है डी नंबर में। आपका आंसर डी नंबर। कॉपर, आपका CuAgAu। कॉपर का संकेत, तांबा का संकेत Cu, चांदी का Ag और सोना का Au।
स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, धातु पूछ रहा है तो कॉपर। कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा। क्या बोलते हैं? तांबा। कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ ध्यान दीजिए, असत्य है। क्या है? असत्य। तो ये सही है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन का प्रूफ है, एकदम सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये भी सही है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, ये भी सही है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। तो यहाँ असत्य पूछा है, तो आपका आंसर ये होगा डी नंबर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका आंसर होगा 26 का। कौन गलत है? कार्बन में समता का गुण नहीं पाया जाता, ये गलत है। कार्बन में समता का गुण पाया जाता है। तो असत्य पूछा है, तो ये बच्चे लोग क्या करते हैं कि ध्यान से देते नहीं असत्य को ध्यान, और किसी एक को मार के निकल जाते हैं। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न परिस्थिति दिखाई पड़ती है। संयोजकता में वृद्धि होती है। संयोजकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी है जाइलम। खाना पहुंचाने का काम किसका है? फोलेयम का। लेकिन जल पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का। 28 का ए। मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 2। मनुष्यों में 4, मछली में 2। निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है? सभी से। आधारी निषेधन एकक, कोशिका गुच्छ, चयनित पुनर्वशोषण क्या हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र का अंग है। सभी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी। रक्तदाब किस तंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मैनोमीटर। मैनोमीटर। ए नंबर, एक्सिस का ए। कौन सा हार्मोन अधिग्रिक ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनलिन। 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 वृद्धि हार्मोन कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। कहां से निकलता है वृद्धि हार्मोन? पीयूष ग्रंथि। विषाणु जनित रोग है एड्स, एकदम कंफर्म है। वाट, ये भी सही है। तो आपका दोनों आंसर होगा। वाट होता है मसा, जो मसा निकलता है, जो शरीर में स्किन में कुछ ऊपर उड़ जाता है दाना दाना, उसी को वाट बोलते हैं। तो वायरस से होता है। विषाणु जनित रोग का उदाहरण कौन है? HIV एड्स, और वाट भी है, दोनों। प्लेसेंटा की संरचना होती है तस्त्रीनुमा। प्लेसेंटा की संरचना होती है तस्त्रीनुमा। इसी में जो भ्रूण रहता है प्लेसेंटा में ही रहता है, और प्लेसेंटा की सहायता से ही भ्रूण जो होता है माँ के गर्भ में, जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही माँ से खाना लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और जो उसका अवांछित पदार्थ होता है वो खून में भेज देता है। निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है? सभी। ये तीनों जो है आपका ट्राइलोबाइट, नटिया, राजासोरस, किसका उदाहरण है? जीवाश्म का उदाहरण है। निम्न में से कौन बोने पौधे को दर्शाता है? ये टीटी लगा, स्मॉल टीटी। स्मॉल टीटी लिखा रहेगा, उस वही किसका पहचान है? आपका बोने पौधे को दर्शाता है। सही आंसर छोटा स्मॉल डबल टी, सी नंबर। यहाँ एफ लिख दिया, टी होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उरामन के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? खेत, बागवानी, ये क्या है? आपका कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। बगीचा भी, तालाब, ये सब क्या है? कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। कौन है? मीथेन, CH4, मीथेन, CH4, मीथेन। किसी बीम का वास्तविकता समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दाढ़ी हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो क्या होता है? सैलून में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। दांत के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांत के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है
ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है पी तथा एफ के बीच में, पी तथा एफ के बीच में। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है पी तथा एफ के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। आंख के रंगीन भाग को कहते हैं परितारिका या आइरिस, परितारिका या आइरिस। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका या आइरिस। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? अनंत। दूर बिंदु अनंत, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। निकट, यहां ध्यान दीजिएगा, बच्चे लोग गलत करते हैं। यहाँ पे दूर बिंदु है तो अनंत, और निकट बिंदु रहेगा तो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है दूर बिंदु, तो इसका आंसर अनंत। प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है, 2 मिनट का अंतर होता है। दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं 3। क्या क्या होते हैं? 3 पूछ सकता है 2 नंबर का सवाल में। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक 220 भी 100 डब्ल्यू, जब इसे 110 भी प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? 25 वाट। क्या उतना होती है? 25 डब्ल्यू, 25 वाट। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर सी नंबर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। ये आपका 1 नंबर गलत है, क्योंकि ये 8 लिखा हुआ है। 18 होता तो यही सही होता, 18 होता तो यही से होता है। एक्चुअल में सही आंसर इसका होता है 6 गुना 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव हटा दिए, यहाँ 10 आ गया और 1 10 यहाँ कट जाएगा तो 18 आएगा। 6 इंटू 18, ये सही आंसर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर एकदम सही आपका है। 0.6 गुना 10 पावर माइनस, सॉरी 0.6 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन। 0.6 गुना 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका एक्चुअल में सही आंसर ये है। इसी को घुमा के इसमें ऑप्शन में दे दिया है बच्चा लोग कंफ्यूजन करने के चक्कर में। तो आपका सही आंसर ये है। सही आंसर क्या है? सी नंबर। चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है चुंबक के ध्रुव पर, चुंबक के ध्रुव पर, चुंबक के ध्रुव पर। चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है चुंबक के ध्रुव पर। उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होनी चाहिए। कम से कम इतना स्पीड होना चाहिए हवा का, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। यहाँ जो 16 नंबर में इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, वो द्वितीय विस्थापन का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ BaCl2 होना चाहिए, या Bal के जगह पे Cl होना चाहिए, क्लोरीन। वो गलत मिस प्रिंटिंग है, तो BaCl2 होना चाहिए। जहां जहां L लिखा हुआ वो Cl है, तो एक दूसरे को चेंज कर रहा है। SO4 कहाँ आ गया? Da के साथ, और Cl कहाँ चला गया? सोडियम के साथ। आपस में एक दूसरे को चेंज कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? द्वितीय विस्थापन। उदासीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है, लवण भी प्राप्त होता है और जल भी प्राप्त होता है, दोनों। जब क्षार और अम्ल और क्षार मिलता है, प्रतिक्रिया करता है, तो क्या प्राप्त होता है? लवण और जल, लवण और जल। ABCD का पीएच मान क्रमशः 2, 7, 10 और 14 दिया हुआ है। इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है? अम्ल होने के लिए पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। पीएच मान 7 से कम तो 2 है, यहाँ पीएच मान 7 से कम में 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए।
ए जो है उसका पीएच मान 2 है, और अम्ल होने के लिए पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। 7 को बोलते हैं उदासीन, और 7 से अधिक वाले को क्या बोलते हैं? क्षार। एंटासिड का उदाहरण है, एंटासिड का उदाहरण क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड का उदाहरण क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है? ये बी नंबर आंसर आपका, बी नंबर। ये इस तरह लिखा है, आपका एग्जाम में रहेगा, ये गलत लिखा है, मिस प्रिंटिंग हो गया है। देखिए सी ए, ओ कैपिटल होगा, यहाँ ओ स्मॉल दे दिया है, उसके बाद ये ओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैपिटल होगा, ओ यहाँ कैपिटल होगा, तो आपका सी आंसर क्या हो जाएगा? बी, 20 का बी आंसर होगा। उभय धर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण है, LO2O3 भी है, और ZnO2 जो लिखा हुआ है ये ZnO है, जिंक ऑक्साइड। दोनों आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, दोनों। उभय धर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण है LO2O3 और जिंक ऑक्साइड। LO2O3 और जिंक ऑक्साइड आपका उभयधर्मी के ऑक्साइड का उदाहरण है, ZnO। कांसा मिश्र धातु है, तांबा प्लस टीन का, तांबा प्लस टीन का, कॉपर प्लस ये Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn। चाकू से काटा जा सकने वाला धातु, चाकू से किसको काट सकते हैं? लिथियम को भी काट सकते हैं, सोडियम को भी काट सकते हैं, पोटेशियम काट सकते हैं, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी आंसर होगा। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है? क्लोरीन का। किसका है? क्लोरीन का। किसका आंसर हो जाएगा? क्लोरीन का। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य आपका ये है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnHnH2n प्लस 2 नहीं होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 है। और मिथेन क्या है? ये आपका सही, गलत क्या है आपका? है डी नंबर गलत है आपका, डी नंबर गलत है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? C6H6। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? C6H6। इनमें से कौन तत्व उपधातु नहीं है? क्या नहीं है? उपधातु नहीं है। कौन उपधातु नहीं है? आपका हाइड्रोजन। बाकी बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम पूछ सकता है कि उपधातुओं का उदाहरण दें, तो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? उपधातु का उदाहरण है या नहीं पूछा है? नहीं पूछा है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अधातु है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? धातु है। हाइड्रोजन क्या है? धातु है। नहीं, ये अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? एक मिनट, कंफ्यूजन है। हाइड्रोजन क्या है? धातु क्या धातु देख लेते हैं, कंफ्यूजन है। यहाँ पे उपधातु कौन कौन है? बोरॉन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। तो उपधातु पूछा है, नहीं है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। पायरूट के विखंडन से ये C2H2 तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया क्या कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पायरूट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल तथा ऊर्जा निकलता है, वो कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। खाना भी यहीं बनता है और पानी का निकासी भी यहीं से होता है, वाष्पोत्सर्जन। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ये है एथिलीन। फल को कौन पकाता है? एथिलीन, एथिलीन। मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। निम्न से कौन मादा जंत्र का भाग नहीं है? गर्भाशय है, अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंबवाहिनी है। शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका आपका जनन तंत्र का भाग नहीं है, नहीं पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। शुक्रवाहिका नर में पाया जाता है। शुक्रवाहिका कहाँ पाया जाता है? तो आपका सही आंसर सी नंबर, शुक्रवाहिका नर में पाया जाता है। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन नहीं है? शुक्रवाहिका। मानव शरीर में किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 22। कितने युग्म होते हैं? 22। मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, पुरुष में XY।
मेल में XY, फीमेल में XX। एक्स में XX किसका होता है? फीमेल का, स्त्री का। स्त्री का पूछा है तो आपका A नंबर। निम्न से कौन जैव अनिमीकरण पदार्थ है जो नष्ट नहीं होता है? DDT, प्लास्टिक, ये सब क्या है? अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्म जीव पर्यावरण के कैसे घटक है? जैविक। कैसे घटक है? जैविक। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा सदियों से हम लोग ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा का उपयोग हम लोग सदियों से कर रहे हैं। विद्युत ऊर्जा का हम लोग इधर 100-200 वर्षों से पहले से कर रहे हैं। कुल जल संचयन की एक पुरानी विधि है, निम्नलिखित किस प्रदेश में उपयोग जाती है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अभी तक हम लोग 160 प्रश्नों का डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट हम लोग चल रहे हैं, लास्ट सेट पे देखते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेत्र गोलक की आकृति है गोलाकार। नेत्र गोलक की आकृति है गोलाकार। अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष। और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या है? उत्तल लेंस। इसके लिए क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष के लिए क्या है? उत्तल लेंस। और ज्यादा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल। बाइफोकल लेंस। किसके लिए? ज्यादा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल। अवतल के लिए क्या है? निकट दृष्टि दोष। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है कूलम। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? कूलम। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? F बराबर R/2। R/2 होता है। तो यहाँ 20 दिया हुआ है। 20 दिया हुआ है, 20 को भाग दीजिए 2 से, कट गया 10। आपका कितना आंसर आ जाएगा? 10। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। दर्पण होगा समतल दर्पण। हमेशा अगर वस्तु बराबर हो रहा है तो वो दर्पण कैसा होगा? समतल। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? उत्तल दर्पण का। साइड मिरर में हम उपयोग करते हैं। हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल। हजामत बनाने में अवतल का। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है? डायोप्टर। लेंस की ऐसा मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? डायोप्टर। यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा की मान क्या होगी? आधी। प्रतिरोध को दुगुना कर देंगे तो धारा क्या हो जाएगा? आधी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव में अपघटित हो जाता है? AgCl और AgBr। ये आपका C नंबर सही आंसर है। AgCl और AgBr आपका सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में टूटना शुरू हो जाता है, अपघटित हो जाता है। वो अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होता है कहलाती है उष्माशोषी। जिसमें उष्मा देना पड़ता है घटित करने के लिए तो उसको कहते हैं उष्माशोषी, जिसमें ऊर्जा अवशोषित होता है। 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्या हो जाएगा? क्षारीय। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है ये Na2CO3। ओ यहाँ O कैपिटल होगा, ये छोटा लिख दिया स्मॉल, कैपिटल Na2CO3। धातु का ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न करता है, अम्ल जलीय में उत्पन्न करता है H+। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, यहाँ Hg आंसर होगा, पारा। कमरे के ताप पर, यहाँ ऑप्शन में Ag दिया था, Ag सिल्वर है। सिल्वर जो चांदी होता है क्या वो द्रव अवस्था में रहता है? नहीं, कमरे के ताप पे नहीं। यहाँ पे Hg होगा, पारा। ऑप्शन में क्या होगा? पारा। चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इनमें सभी। तो क्या है? इनमें से सभी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी चाकू से हम लोग काट सकते हैं।
शीशा एवं टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। निम्न में से एल्कोहल प्रख्यातक समूह का फॉर्मूला है। ए और सी सेम है, यही दोनों में से कोई एक आंसर है। निम्न में से कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7। एक कोशिकीय जंतु का उदाहरण है अम्बीबा। मनुष्य के एक मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। मस्तिष्क उत्तरदायी है उपयुक्त सभी, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन। ईस्ट का भी मुकुलन से होता है और हाइड्रा का भी। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में। कोशिका के केंद्रक में। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने। अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? वैटसन ने। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। सूर्य। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? सूर्य। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह जल में रहता है? साफ जल में। किसमें रहता है? साफ जल में। साफ जल में। किसमें रहता है? साफ जल में। निम्नांकित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? वन। नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? वन को। बाकी ये दोनों क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? निर्वनीकरण। निर्वनीकरण मतलब होता है वनों का नाश होना, मतलब अत्यधिक मात्रा में जंगलों को काटना। निर्वनीकरण वनों का नाश होना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वनीकरण। वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? निर्वीकरण, निर्वनीकरण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।